हाय दोस्तों, बेस्ट क्लासेज फार्मिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 का अध्याय 2 बहुपद पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुपद चूँकि आपका बीजगणित का एक पार्ट है, भाग है, तो आइए थोड़ा सा पहले बेसिक हम अध्ययन कर लेते हैं बहुपद के बारे में, तब हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, तो जो आपका बीजगणित का पार्ट है दोस्तों, बीजगणित, ठीक है, जो बीजगणित होता है दोस्तों, दो राशियों से मिलकर बना होता है। एक होता है चर, दूसरा क्या होता है दोस्तों, अचर होता है। ठीक है, चार अचर। अब चर क्या होता है देख लेते हैं। इसका अगर हम परिभाषा लिखें, चर, ठीक है, राशि, इसे अंग्रेजी में कहते हैं वेरिएबल क्वांटिटी। ठीक है, यानी कि वह राशि जिसका मान समयांतराल पर बदलता है, वह चर राशि कहलाता है। यानी कि अलग अलग समय पे अलग अलग वैल्यू दे, उसे हम क्या कहते हैं, चर राशि। या दूसरा हम डिफिनीशन दे सकते हैं, अथवा लिख सकते हैं समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशि को चर राशि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका, A to Z, यानी कि A से लेकर Z तक जितनी भी राशियाँ होती हैं उसे चर राशि हम मानते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आइए दिखाते हैं। मान लीजिए सपोज दैट हमने x बराबर 2y ले लिया। कितना ले लिया दोस्तों, 2y। किसी समय अगर y का वैल्यू हम 1 लेते हैं, 1 लेते हैं, तो उस स्थिति में जो x का वैल्यू होगा दोस्तों कितना होगा, 2 होगा। चलिए, किसी समय y का वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं, उस समय जो x का वैल्यू होगा दोस्तों कितना होगा, 2 गुणे 2, 2 दूना 4। आप देख क्या रहे हैं कि जैसे जैसे y पे यानी x y पे निर्भर कर रहा है। किसी समय x का वैल्यू y का वैल्यू 1 था, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 2। किसी समय y का वैल्यू 2 था, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 4। यानी कि देखिए समय समय पे जो भी चर राशि उसका मान क्या हो रहा है, बदलता जा रहा है। ठीक है, जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रश्न सॉल्व करते हैं, तो जो अज्ञात राशि उसका हर प्रश्न में अलग अलग मान आता है। इसे A to Z को हम क्या लेते हैं दोस्तों, चर राशि लेते हैं। ठीक है, आइए दूसरा है अचर राशि। अचर राशि और वेरिएबल या कांस्टेंट क्वांटिटी कहते हैं, जिसका मान उसी का जस्ट अपोजिट है। वह राशि जिसका मान किसी भी दशा में न बदले, दशा में न बदले, क्या कहलाता है, अचर राशि कहलाता है। दोस्तों, इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। कोई भी अंक ले लेंगे, कोई भी संख्या ले लेंगे, आपका क्या होता है दोस्तों, अचर राशि होता है। ठीक, जैसे आज आपने 10 रुपये का नोट लिया, समय तो कल भी हो जाएगा, समय आज से कल हुआ, 24 घंटा हुआ, फिर भी वो 10 रुपये रहेगा, नो प्रॉब्लम। किसी भी समय में कहीं भी जाएं, लेकिन वो जो अंकीय मान होता है, संख्याओं का मान होता है, नहीं बदलता है। यह तो चर अचर आपको समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, सिंपल सी, अगर मैं एक यहाँ पे लिखूँ 3x + 5, ठीक है, तो इसमें चर कौन है दोस्तों, जो x है, क्या है आपका, चर है। 3 और 5 क्या है दोस्तों, अचर है। अब यह जो है चर और अचर, यहाँ क्या हुआ है, गुणा हुआ है, यहाँ क्या है, जोड़ है। इसे बोलते हैं चर अचर का संयोग, चर अचर का संयोग। जो चर और अचर का जो संयोग होता है उसे हम बोलते हैं बीजी व्यंजक। क्या बोलते हैं दोस्तों, बीजी व्यंजक। क्या होता है बीजी व्यंजक, देखते हैं। बीजी व्यंजक यानी कि जिसमें एक बीजीय राशि होना चाहिए, यानी कि चर राशि होना चाहिए। ठीक है, ये देखते हैं, लिखेंगे
चर तथा अचर राशि के संयोग को, संयोग में से जोड़ घटाना गुणा भाग हो सकता है, संक्रिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। संयोग को क्या कहते हैं दोस्तों? बीजी व्यंजक कहते हैं दोस्तों। जैसे इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लीजिए 3 आपका अचर है, इसका गुणा कर दिए और इसमें हम क्या किए 5 जोड़ दिए, बीजी व्यंजक हो गया 3x² प्लस, है ना, 8x प्लस 5 बीजी व्यंजक हो गया। यानी कि कोई भी आप लिखेंगे उसमें चर और अचर दोनों शामिल हो एक साथ, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? बीजी व्यंजक। ऐसे हो सकता है, ठीक है। ये भी आपका बीजी व्यंजक है, x² प्लस 1/x, ये भी आपका क्या है? बीजी व्यंजक है। अब आइए हम दोस्तों आते हैं बहुपद पे। किस पे आते हैं? बहुपद पे, जो आपका चैप्टर है पॉलिनोमियल, इसे इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुपद क्या होता है? बहुपद होता है कि वह बीजी व्यंजक जिसमें उपस्थित चर राशि का घात हमेशा पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वह बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजक जिसमें उपस्थित चर राशि, उपस्थित चर राशि का घात हमेशा पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या हमने बोला कि वह बीजी व्यंजक जिसमें उपस्थित चर राशि का घात हमेशा पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहते हैं। अब पूर्ण संख्या आपने पढ़ा है, ठीक है, पढ़े हैं, पीछे जाकर वीडियो पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ा है तो पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 से लेकर अनंत तक, 0 1 2 3, यानी कि माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। घात 0 से लेकर बड़ा ग्रेटर होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, वो आपका पूर्ण संख्या होता है और रहा बहुपद, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका आप देख सकते हैं, चलिए देखते हैं 3x² प्लस 5x प्लस 4। अब चूंकि यहाँ से देखिए चर राशि x इस पे घात 2 है, 2 पूर्ण संख्या है, 1 है, 1 भी क्या है? पूर्ण संख्या है। f कुछ नहीं तो x पे घात 0 है, वो भी क्या है? आपका पूर्ण संख्या है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं 8x प्लस 5, ये भी आपका बहुपद है। 5 भी आपका बहुपद है। कैसे दोस्तों? 5 को 5x पे घात कितना लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या 0 का घात होता है उसका वैल्यू कितना होता है? 1 एंड सो ऑन, डायरेक्ट आपका बहुपद हो जाएगा। और बहुपद की भाग होती हैं, एक होता है किसके दोस्तों? पद के आधार पे, दूसरा होता है घात के आधार पे। तो अगर हम पद के आधार पे लेते हैं दोस्तों, पद के आधार पर, पद के आधार पर, ठीक है, तो होता है एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद क्या होता है? सिंपल से नाम से ही जानते हैं, वह बहुपद जिसमें एक पद हो उसे हम क्या कहते हैं? एक पदीय बहुपद कहते हैं। वह बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? एक पदीय बहुपद कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे दोस्तों 3x 5x y। अब चूंकि कहेंगे दोस्तों यहाँ 1 और 2 यह पद नहीं है, पद जो प्लस और माइनस होता है उसको डिफाइन करता है, आपका जो गुणा के रूप में रहता है उसे एक ही पद कहते हैं। ऐसे एक पदी 3x² कुछ भी लेंगे, एक पदी बहुपद। अगला आएगा दोस्तों दो पदी बहुपद, जिसमें सिंपल सी बात है, इसका परिभाषा खुद लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? कि वह बहुपद जिसमें केवल 2 पद हों उसे हम दो पदीय बहुपद कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3x² प्लस 5x, 2 पद है जो प्लस जो इसको डिवाइड करता है, 1 पद और 2 पद, ठीक है। 3x प्लस 4, इसमें भी 2 पद है, द्विपदी होगा। 9x² प्लस, ठीक है, 5, इसमें भी 2 पद है, 2 पदी बहुपद होगा। ऐसे आप कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला है त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, इसका भी आप परिभाषा लिख लेंगे दोस्तों। क्या होता है? वह बहुपद जिसमें केवल 3 पद हो उसे हम क्या कहते हैं? त्रिपदी बहुपद कहते हैं, ठीक है। अब चूंकि इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे
3x² प्लस 4x प्लस 3, 1 2 3 पद, 9x² माइनस 5x प्लस 8, 3 पद हो गया, ठीक है। 4x³ प्लस 8x प्लस 2, कितना पद है दोस्तों? 3 पद। यानी कि जिसमें 3 पद होगा उसमें क्या कहेंगे दोस्तों? त्रिपदी। ऐसे चतुर्थपदी 4 पद होगा, पंचपदी 5 पद होगा, शून्य बहुपद जिसमें यानी कि केवल शून्य उसे शून्यपदी बहुपद कहेंगे, ठीक है। आइए घात के आधार पर देख लेते हैं। किसके आधार पे? घात के आधार पर। तो घात के आधार पर होता है बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। यानी कि इसका अगर हम लिखते हैं परिभाषा कि वह बहुपद जिसमें, ठीक है, चर राशि का अधिकतम घात 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। कितना अधिकतम घात हो दोस्तों? 1 हो। जैसे फॉर एग्जांपल 3x प्लस 1, इसमें, ठीक है, एक घात है चर से, 1 घात है। 5x घात कितना है? 1 है। 8x प्लस 3 1 है। ऐसे रैखिक। ऐसे अगर हम बोलते हैं द्विघाती बहुपद, क्या होता है दोस्तों? वह बहुपद जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं, ठीक है दोस्तों। फॉर एग्जांपल 2x² प्लस 5x प्लस 4, अधिकतम घात कितना है दोस्तों? चरस पे 2। बहुपद घात क्या कहलाता है दोस्तों? अब देखेंगे इसमें जो सबसे बड़ा घात होता है वही बहुपद की घात होती है, ठीक है। 9x² ये भी द्विघाती बहुपद है ना। 8x प्लस 5 ये भी द्विघाती, क्योंकि अधिकतम घात कितना है दोस्तों? 2 है। ऐसे त्रिघाती 3 बहुपद हो, चतुर्घाती 4 बहुपद हो, ठीक है दोस्तों। यह रहा बहुपद के बारे में। आइए अब ये तो डिफिनीशन था। अगर आपको प्रश्न दे दिया जाए तो आपको अगर कहा जाए कि बताइए यह बहुपद है कि नहीं है, तभी आपका बस सिंपल सी बात है दोस्तों। बहुपद बस ऐसे देखेंगे कि जो भी आपका दिया रहेगा बीजी व्यंजक, जो भी बीजी व्यंजक दिया रहेगा, जो उसमें चर राशि होगा, हर में नहीं होना चाहिए। किस में नहीं होना चाहिए दोस्तों? हर में नहीं होना चाहिए। उस पर घात निगेटिव नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, उससे घात निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। वह जो चर राशि किस में नहीं होना चाहिए? रूट में नहीं होना चाहिए। उस पर वो चर राशि पे घात जो परिमेय संख्या नहीं होना चाहिए, अंश बटा हर। इतना अगर कहीं भी मिल गया तो इससे अब क्या बोलेंगे दोस्तों? वह बहुपद नहीं है। एक बार और देख लीजिए, हर में नहीं होना चाहिए, उस पर घात निगेटिव नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए। रूट का ही मतलब होता है 1/2। अगर कहीं ऐसा लिख दे दोस्तों कि 4/2, तो आप देख के तुरंत मत कह दीजिएगा कि ठीक है यह क्या है? बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंपल सा है, विभाजित हो जाएगा, 2 दूना 4। ऐसे उसका कहीं थोड़ा सा देख के आप जवाब देंगे। ऐसा जहीं भी कहाँ मतलब जिस भी बीजी व्यंजक में ऐसा रूप आपको देखने को मिले चर राशि पे, उससे आप बहुपद नहीं बोलेंगे। जैसे हमने कहा चलिए 4x² प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि 2 आपका क्या है? पूर्ण संख्या है, उस रूप में है नहीं। अगर मैं ऐसे कहूँ x² प्लस 1/x, तो यह नहीं होगा, क्योंकि हर में कितना आ गया आपका? x है। इस पर हर का मतलब होता है -1 पावर है, ठीक है। 1 होता है, नीचे 1 है तो 1, 2 रहेगा तो -2 पावर होगा, ठीक है। अगर ऐसे दे दे 3x² है ना प्लस 5x³ प्लस x दे दे, तो ऐसे मत कहेंगे दोस्तों, क्योंकि यह कट सकता है, 2 घात हो जाएगा, यानी 3x² प्लस 5x² 8x² हो जाएगा। तो ये तो लास्ट फाइनली क्या आया? 2 आया, और 2 पूर्ण संख्या है, इसे हम बहुपद बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोलूँ, चलिए 3x² प्लस 8√x प्लस 5, यह बहुपद नहीं होगा, क्योंकि आपका क्या है? रूट में आ गया, क्योंकि इसका मतलब होता है 1/2 पावर, ठीक है। मैं ऐसे बोलूँ 4x² प्लस x पर 1/2, ये भी बहुपद नहीं होगा। इसके अलावा जो भी आप देखेंगे दोस्तों बहुपद हो जाएगा। विश्वास है कि आपको बहुपद समझ में आया होगा, ठीक है। यह रहा आपका बहुपद का बेसिक नॉलेज, ठीक है, 0 to हाई नॉलेज बहुपद के बारे में। अब चूंकि बहुपद का शून्यक होता है,
क्या होता है दोस्तों, बहुपद का शून्यक। जब हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे उस पर आपको विस्तार से बताते जाएंगे। ठीक है, ठीक है। आइए हम बहुपद का शून्यक देखते हैं। तो शून्यक देखिए बहुपद का यह होता है कि बहुपद का जितना अधिकतम घात होता है दोस्तों उतना ही बहुपद का शून्यक होगा। अगर 2 घात है तो उसका बहुपद शून्यक 2 होगा, 1 घात है तो उसका 1 होगा, 3 घात है तो शून्यक कितना होगा 3। बस उस पर घात पे, ठीक है, आधारित होता है कि कितना आपका होगा। आइए एक्सरसाइज 2.1 पढ़ लेते हैं दोस्तों। हल्का प्रश्न है, आराम से आप कर लेंगे। ठीक है, अब चूंकि ध्यान दीजिए, आइए देखते हैं। यह रहा आपका प्रश्न। देखिए दोस्तों, यह रहा प्रश्न ग्राफ में दिया है आपका, चूंकि ध्यान देंगे दिया है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि चूंकि यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों, y बराबर px दिया है, y बराबर कितना दिया है, px दिया है। ठीक है, यानी कि जो आपका यहाँ जो कर्व है, जो कर्व आपका ड्रॉ किया गया है वह किस पे काटेगा, x पे काटेगा, तब आपका शून्यक होगा, नहीं काटेगा तो नहीं होगा। अगर यही देते px बराबर y दे देता तो हम किसको देखते दोस्तों, y पे जितने बिंदु पे काटेगा उतना शून्यक होगा। अगर y बराबर के दिया, px दिया, यानी कि बहुपद आपका किस में है दोस्तों, x में है। बहुपद किस में है दोस्तों, x में है। ठीक है, इसलिए x पे जहाँ काटेगा कर्व उतना ही आपको क्या हो जाएगा, शून्यक होगा। ठीक है, आइए देखते हैं, है ना। यह पहला देखेंगे दोस्तों, आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यह जो कर्व खींचा है क्या कहीं x पे काटा है, नहीं काटा है, जिसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 होगा। इसमें देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो कर्व है कितने जगह पे काटा है दोस्तों, x अक्ष को एक जगह पे, यानी कि शून्यकों की संख्या कितना होगा, 1। यहाँ पे जो कर्व है x अक्ष को कितने जगह काटा है, 1 2 3, तो शून्यकों की संख्या कितना होगा दोस्तों, 3 होगा। यहाँ पे जो कर्व है देखेंगे दोस्तों कितनी जगह पे काटा है दोस्तों, 2 जगह पे, यानी शून्यकों की संख्या कितना होगा, 2। x अक्ष यह है क्षैतिज, यहाँ पे कितना काटा, 1 2 3 4, यानी शून्यकों की संख्या कितना होगा दोस्तों, 4। यहाँ देखते हैं 1 2 3, x अक्ष को कितने जगह विभाजित किया है, प्रतिच्छेद किया है 3 जगह पे, इसलिए शून्यकों की संख्या कितना होगा दोस्तों, 1 2 3। आप लिखेंगे कैसे दोस्तों, आइए देखते हैं। अगर पहले प्रश्न के लिए मैं कहूँ लिखने के लिए, ठीक है, तो आप लिखेंगे ऐसे, क्या, तो आपका आंसर होगा दोस्तों पहला, शून्यकों की संख्या 0 है क्योंकि ग्राफ x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, किसी बिंदु पर नहीं काटा x अक्ष को, इसलिए कितना होगा, 0 होगा। आपका दूसरा जो होगा कितने जगह काटा दोस्तों, एक बिंदु पे काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या 1 है क्योंकि ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। अगला इसी तरह क्या होगा दोस्तों, तीसरा कि शून्यकों की संख्या कितना है दोस्तों, 3 है क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, अगला होगा शून्यकों की संख्या कितना होगा दोस्तों, 2, क्योंकि 2 बिंदु पर छेद कर रहा है, 2 है। अगला शून्यकों की संख्या 4 है क्योंकि 4 बिंदु पर छेद कर रहा है ग्राफ x अक्ष को। शून्यकों की संख्या 3 होगा क्योंकि अगला छठवां, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदु पर छेद कर रहा है। अगला आप लिखेंगे 3 दोस्तों, बहुत सिंपल है, इजी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।